प्रीलिम्स आई थिंक ये नाम सुन के काफ़ी लोग अब थोड़ा शिवर करते हैं। जब भी हम प्रीलिम्स को ध्यान में रखें, हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है सीसैट डेफिनेटली टफ है एंड आगे टफ होता जा रहा है। यूपीएससी की तैयारी आपने कब स्टार्ट की? क्या आप यूपीएससी का एग्जाम देती थी या फिर स्टेट पीसीएस का भी साथ में एग्जाम देती थी? मेरा प्राइम फोकस हमेशा से यूपीएससी रहा है एंड काफ़ी लॉन्ग जर्नी रही है। 4 इयर्स की मेरी जर्नी है प्रिपरेशन की एंड फर्स्ट मीन्स एंड फर्स्ट इंटरव्यू रहा है मेरा एंड बाय गॉड्स ग्रेस एंड विद हार्ड वर्क मैं इसको हासिल करने में कामयाब रही हूँ। मीडियम क्या रहा और आपने इस बार कौन सा अटेम्प्ट दिया था? मेरा इंग्लिश मीडियम था एंड ये मेरा 6th है और फर्स्ट मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू। यूपीएससी 2023 का एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का, तो काफ़ी सारी कैंडिडेट्स मतलब कह रहे थे कि जो हमारा सीसेट का पार्ट आया था वो काफ़ी टफ था, देखिए सिलेक्शन कैसे आगे होगा, क्या चीज़ें होंगी। तो आप उसको किस प्रकार से देखती हैं? आपके लिए क्या रहा था सीसेट का? हाँ जी, सो सेम व्यू फॉर मी एज वेल। सीसैट डेफिनेटली टफ है एंड आगे टफ होता जा रहा है, बट उसके साथ साथ हमें आई थिंक अपनी अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार हम उन क्वेश्चंस में फंस के रह जाते हैं एंड वी टेक इट सम टाइम टू द ईगो। कई बार मैथ्स स्टूडेंट्स जो रहते हैं स्पेसिफिकली, वो मैथ्स में सोचते हैं कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। सीसैट इज़ अ क्वालिफाइंग पेपर, आई थिंक हमको उसी अप्रोच से लेना चाहिए। आप जितना बेहतर तरीके से PYQs को एनालाइज करेंगे तो आपको उससे आइडिया मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगा कि आपको किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्रीहेंशंस, अगर हम कॉम्प्रीहेंशंस पे मैक्सिमम अपना ध्यान देते हैं एंड PYQ को मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हैं, तो आई थिंक कॉम्प्रीहेंशन इज़ अ पार्ट जहाँ पे हम एक एज हमें मिल सकता है। एंड रही बात रीजनिंग की, सो आई थिंक बेसिक प्रैक्टिस से रीजनिंग हो जाती है एंड इफ़ यू नीड सम क्लासेस और कोचिंग और गाइडेंस, आई थिंक हमें ले लेना चाहिए, बिकॉज सीसैट इज़ अ गेम चेंजर। कट ऑफ रिलीज हुए हैं प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू के फाइनल रिजल्ट के, तो जिसमें देखने को भी मिला है कि कट ऑफ बहुत ही कम है हर साल से। सो आई थिंक सीसैट इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से कट ऑफ इतना कम गया है। सो सीसैट को हम हल्के में नहीं ले सकते, वी हैव टू प्रिपेयर इट। प्रीलिम्स के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगी? प्रीलिम्स अगर फोकस करके कोई तैयारी कर रहा है तो क्या रणनीति उसको बनाना चाहिए? दोस्तों, यदि आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट है और 2025 आपका टारगेट ईयर है, तो प्रीलिम्स का एग्जाम नजदीक है और आपको बताया प्रीलिम्स रिवीजन और प्रैक्टिस का गेम है, तो आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है तो PW ओनली IAS लेकर आया है प्रीलिम्स पावर प्रीप 2025, जिसमें है डेली लाइव लेक्चर्स, प्रैक्टिस के लिए GS एंड सीसेट के क्वेश्चंस और डेली लाइव सॉल्यूशंस, सेक्शनल और फुल एंड टेस्ट के साथ साथ वीकली मेंटरशिप वेबिनार्स। ये इंग्लिश मीडियम में ऑनलाइन मोड में उपलब्ध है, जिसकी फीस सिर्फ 7,999 रुपए है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको रिगरस प्रैक्टिस करनी है तो उनके लिए है रिगरस प्रोग्राम, जिसमें आपको डेली सुबह GS और सीसेट के क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके डेली लाइव वीडियो सॉल्यूशंस, GS एंड सीसेट के सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट, साथ ही वीकली मेंटरशिप वेबिनार्स। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में उपलब्ध है और इसकी फीस 4,000 से स्टार्ट होती है। वहीं जिन्हें सीसेट की डेडिकेटेड प्रैक्टिस करनी है, जैसा कि रिसेंट ईयर में सीसेट का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, उनके लिए सीसेट 2025 बैच, जिसमें आपको लाइव सीसेट क्लासेज मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, वीकली सॉल्यूशंस और फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे एंड कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए PDFs भी रहेंगी। इंग्लिश हिंदी तीनों मोड्स में उपलब्ध है। ऑनलाइन फीस 2,999 रुपए और यदि आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी फीस 5,999 रुपए। बाकी और डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पर विजिट कर सकते हैं। यदि आप इनमें से कोई कोर्स परचेज करते समय हमारा कूपन कोड VP500 यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। ये कूपन कोड इनके फाउंडेशन, ऑप्शनल और कॉलेज स्टूडेंट्स स्पेसिफिक बैचेज में भी अप्लीकेबल है। प्रीलिम्स आई थिंक ये नाम सुन के काफ़ी लोग अब थोड़ा शिवर करते हैं, बिकॉज प्रीलिम्स इज़ वेरी 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 टफ, वेरी डायनामिक, इंक्लूडिंग द सीसैट पार्ट। तो जब भी हम प्रीलिम्स को ध्यान में रखें, हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट GS, इट इज़ अबाउट सीसैट। एंड अब आई थिंक GS से ज़्यादा सीसैट इंपॉर्टेंट हो चुका है, बिकॉज वो आपको भले सेलेक्ट ना करे बट इस रेस से एलिमिनेट कर देगा। सो आई थिंक उसको हमें ध्यान में रखना है। सो पहले हम GS की बात करेंगे प्रीलिम्स के लिए। तो रिविजन इज़ द की। रिविजन, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो स्टेट PSC हो, चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्जाम, IIT JEE मेडिकल, रिविजन इज द की। आप जितनी बार एक बुक को 3 बार 4 बार 5 बार रिवाइज करेंगे, उससे वो बेटर है। इंस्टेड ऑफ आपने 4 या 5 लोगों का सुन के रिसोर्सेज इकट्ठा कर लिया और उसको आप केवल 1-2 बार ही पढ़ पाए हैं, दैट इज़ ऑफ नो यूज़। वो आपके वेन, मैंने भी यही गलतियां करी थी स्टार्टिंग में, आई वुड डेफिनेटली से इट ऑनेस्टली, मैंने भी बहुत गलतियां करी हैं, तभी इतनी लॉन्ग जर्नी हुई है मेरी। सो आई थिंक प्रीलिम्स के लिए हमें मैक्सिमम रिवीजन करना है, अपनी बेसिक बुक्स को तैयार करना है, स्टैटिस्टिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि स्टैटिक ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। एंड करंट अफेयर्स के लिए PT 365 इज़ द मास्टर की। एंड
एंड जो मैगजीन्स आप पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर मैगजीन्स, आप उनको केवल 2-3 बार से कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स आप उनको डेली अपनी हैबिट बना लीजिए कि आपको बस एक ऐसे ग्लांस देना है, भले आप उसको बैठ के रटिए मत, क्योंकि रटने से भी यूपीएससी नहीं निकल सकता है। सो जितना आप बेटर उसको 5-6 टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं उतना ही करिए। एंड बाकी सीसैट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और थोड़ा आपका आईक्यू लेवल वहाँ पर काम करता है। आपको क्वेश्चंस में फंसना नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कि आपको उस क्वेश्चन में 10 से 11 से 15 सेकंड का से ज़्यादा टाइम लग रहा है, इट इज़ बेटर यू लीव इट। मैंने, आप ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई हैव अटेम्प्टेड ओनली 40 क्वेश्चंस इन सीसैट एंड आई न्यू कि मेरे 5 से ज़्यादा गलत नहीं होंगे। सो आई एम श्योर कि शायद यही रहा होगा जिसकी वजह से मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। और मेंस के लिए कुछ सजेशन आपका आंसर राइटिंग वगैरह करने के लिए किस तरीके से स्टार्टिंग से लिखना चालू कर दें या कब से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करना चालू जी। करें? मैं सबसे पहले अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से स्टार्ट करूँगी। सो मैंने जो मेंस आंसर राइटिंग थी वो मैंने स्टार्टिंग से प्रीलिम्स के दौरान पे थोड़ी सी कम कर दी थी। बट येस, आपको अगर आप 1 साल भर या 1.5 साल का हम एक इस साइकिल को मान के चलते हैं, सो स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशंस, सपोज आप जून या जुलाई से स्टार्ट करते हैं, सो डोंट राइट, या आप उस चीज़ के पीछे मत भागिए कि मुझे फर्स्ट टाइम में बेस्ट आंसर लिखना है। आप अगर न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने करा था, अगर आप न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ रहे हैं, सो शाम को अगर आप फ्री बैठे हैं थोड़ी देर के लिए, जस्ट ट्राई टेक अ पेन एंड पेपर, आप उसमें लिखिए कि आप उस आर्टिकल से समझे क्या है, या आपको क्या समझ में आया इस आर्टिकल से, या आपके अपने व्यूज़ क्या है। ट्राई टू राइट दैट फर्स्ट। तो आप ऐसे बिगिनिंग कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग की। एंड जो रियल आंसर राइटिंग स्टार्ट होती है वो आई थिंक प्रीलिम्स के बाद ही हो पाती है बेटर तरीके से, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हमें प्रिपेयर करने हैं, ऑल्सो इंक्लूडिंग योर ऑप्शनल। सो ऑप्शनल आई थिंक इज़ द की। ऑप्शनल ही आपको सिलेक्शन एंड हायर रैंक दिलाता है। सो सबसे पहले आप तैयारी ये रखिए कि एटलीस्ट आप 6 to 7 मंथ्स डेडिकेटेड आप अपने ऑप्शनल को दीजिए। इररिस्पेक्टिव आपको ऑप्शनल क्या है, कितना उसका सिलेबस है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, दैट डज नॉट मैटर। आप जितना अच्छे तरीके से अपने ऑप्शनल की अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे एंड अपने ऑप्शनल की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, दैट विल टेक यू टू द हायर लैब। एंड जीएस ऑलमोस्ट सबकी नॉलेज ऑलमोस्ट सेम होती है, चाहे वो सेलेक्टेड कैंडिडेट हो चाहे वो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट हो। नॉलेज में किसी के भी कोई फर्क नहीं होता है। एवरीबडी इज टैलेंटेड, एवरीबडी हैज दैट कैलिबर, सभी कर सकते हैं। बट जो चेंजेस आते हैं वो आई थिंक आंसर राइटिंग के फॉर्मेट से ही आते हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से, आप जितना बेटर अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन को समझेंगे उतना ही बेटर आप आंसर में लिख पाओगे। क्योंकि क्वेश्चंस के भी 3 से 4 पार्ट होते हैं। आपको सबसे पहले उसको समझना है कि ये क्वेश्चंस हमसे कितने पार्ट में पूछा गया है। आई थिंक वो हो सकता है 1 या 2 लाइन का ही क्वेश्चंस, बट आप उसकी डिमांड 2-3 हो सकती है। तो आप उसको स्ट्रक्चर करिए कि कैसे आपको अपना इंट्रोडक्शन करना है, कैसे आपको उसकी मेन बॉडी लिखनी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज वे फॉरवर्ड, क्योंकि आप एक भावी आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, तो आपको एक सोल्यूशन देना है कंट्री को। यू आर द सोल्यूशन फॉर दिस कंट्री। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वहाँ बुलाया जा रहा है। तो आपका जो वे फॉरवर्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप इसका सोल्यूशन क्या दे सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वे फॉरवर्ड और इंट्रोडक्शन। आई थिंक ये आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना चाहिए, क्योंकि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल विमेन एम्पावरमेंट, एंड फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, एवरीथिंग। सो आप इसके पहले से ही इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन विद वे फॉरवर्ड आप उसको पहले से तैयार रखेंगे, तो आई थिंक वहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा केक वॉक हो जाता है कि मेरा इंट्रोडक्शन तैयार है। रही बात बॉडी की, तो आपको क्या करना है, जो आप जीएस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीलिम्स, मेंस एंड एवरीथिंग, सो आपको वहीं से बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है। बस आपको उसको एनालाइज करना है कि क्या इस क्वेश्चन में ज़रूरी है और क्या इस क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ वैल्यू एडिशन। आप कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज आंसर सब लिख रहे हैं, वो सभी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कैलिबर किसी में कम नहीं है। जितना मुझे आता है उतना ही फर्स्ट रैंक को आता है, या जितना ही जो जिनका नहीं हो पाया उनको भी आता है। बट वैल्यू एडिशन यहाँ पे गेम चेंजर होता है। सो उसके लिए जो आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़ते हैं या मैगजीन पढ़ते हैं, या आपके नॉलेज में कुछ नई चीज़ आई है जो आपके सराउंडिंग में हो रही है, अगर आप उसको ऐड कर देते हैं, सो वो वहाँ पे आपको +1 +1/2 तो दिलाई देता है। एंड यहाँ पर 3-4 मार्क्स से आप 100 रैंक पीछे हो जाते हैं। सो आई थिंक इफ these are done, so I think मेंस भी आप इजीली कर सकते हैं।